हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया। इसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत में खत्म हो जाता है और फिर दोबारा यह कालखंड शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं कि इन 4 युगों में कैसे बदलाव होते हैं। लिंग पुराण के अनुसार कालखंड में सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग को हम सच्चाई का युग भी समझ सकते हैं। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप प्रधान होता है। इसी युग में मानसिक शांति होती है, इसलिए सतयुग को आदर्श युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। मनुष्य अपने गुरु माता पिता की सेवा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। इस युग में लोग लालच, लोभ नहीं किया करते। सभी एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं। इस युग में वे अपनी इंद्रियों के बस में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं किया करते और मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और नीति के अनुसार ही किया करते हैं। इस युग के किसी भी मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वह ध्यान की सहायता से अपने मन और इंद्रियों को काबू रखता है। यदि पुराणों की माने तो सतयुग की काल आयु 17,28,000 वर्ष है। कहा जाता है इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती है और इस युग में इन मनुष्यों की आयु 10,000 वर्षों से लेकर 1,00,000 वर्ष होती है। इस युग में कोई भी किसी से लड़ाई या द्वेष जैसे भाव नहीं रखता। जिस तरह कालखंड 4 युगों में विभाजित है, ठीक उसी प्रकार धर्मों के भी 4 स्तंभ हैं जो हर युगों में घटते जाते हैं। ये स्तंभ हैं, पहला है तप, दूसरा है सच्चाई, तीसरा शुद्धि और चौथा स्तंभ है दया। जैसे जैसे युग बदलता है एक एक करके स्तंभ भी कम हो जाते हैं, यानी इसी के साथ सतयुग में पहला स्तंभ तप घट जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे दूसरा यानी त्रेता युग कहा जाता है और इसे रजत युग भी कहते हैं, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बंटना शुरू हो जाता है। त्रेता युग में ही जीवन के नियम निर्धारित होने लगते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग की तरह अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका ध्यान, ज्ञान और भक्ति में कम होने लगता है। इसी युग में भौतिक संसाधनों का मोह बढ़ने लगता है और यहीं से स्वार्थ की भावना पैदा होने लगती है। लोग लालच और लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति राज और भौतिक संसाधनों के लिए युद्ध करने लगते हैं। हालांकि इन युद्धों की संख्या कम होती है, लेकिन समाज वर्णों में विभाजित होने लगता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में मनुष्यों की लंबाई 21 फीट होती है और आयु अधिकतम 10,000 वर्ष होती है। सतयुग का पहला स्तंभ यानी तप वह सतयुग में ही खत्म हो जाता है, इसलिए त्रेता युग में लोग तप नहीं करते, जिसके कारण लोगों में मतभेद पैदा होने लगते हैं। लेकिन फिर भी इस युग में सच्चाई और शुद्धि बनी रहती है। इसी युग में विष्णु भगवान के श्री राम अवतार को आदर्श पुरुष माना जाता है, क्योंकि वे धर्म के 3 स्तंभ सच्चाई, शुद्धि और दया की मर्यादा बनाए रखते हैं। त्रेता युग के समापन तक धर्म का एक और स्तंभ कम होने लगता है, यानी शुद्धि, जिसके बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। लिंग पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्तव्यों से
दूर होने लगता है और उसमें स्वार्थ बढ़ने लगता है। मनुष्य भौतिक संसाधनों को पाने के लिए अधर्म करने लगता है और धर्म के मार्ग को त्याग देता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे मनुष्य काम, क्रोध और मोह जैसे अवगुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में मनुष्य को कर्म से नहीं जन्म से जाना जाता है, यानी लोगों में भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। जहाँ ब्राह्मण को शास्त्र और वेद का ज्ञान लेने की अनुमति होती है, वहीं शूद्रों का वेद और शास्त्र का ज्ञान लेना वर्जित होता है। समाज विभिन्न जातियों में बढ़ जाता है। लोगों में मोह, लालच इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को दूसरों के साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर पाता और स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है, जिससे समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। द्वापर युग में ही महाभारत जैसे महायुद्ध भी हुए। इस युग में शक्ति को ज्ञान से बढ़कर समझा जाने लगा, क्योंकि इसमें धर्म के दो स्तंभ तप और शुद्धि कम हो जाते हैं। इस युग को केवल सच्चाई ही बचाकर रख पाती है। जैसे महाभारत में शुद्धि ना होने के कारण आपसी बैर पैदा होने लगे और अंत में सच्चाई की ही जीत हुई। इस युग में ज्ञान के कम हो जाने से भगवान अवतार लेते हैं ताकि वे मनुष्यों को ज्ञान दे सकें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। पुराणों की माने तो इस काल की अवधि 8,64,000 वर्ष है। इसमें मनुष्यों की लंबाई 11 फीट और आयु 1,000 वर्ष तक होती है। यहीं से मनुष्य खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके शरीर में नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। लोग सुख सुविधाओं के लिए लड़ने लगते हैं और इसके बाद सच्चाई का भी अंत होने लगता है और फिर शुरू होता है इस कालखंड का सबसे भयानक युग। इसमें ना तो तप रहता है और ना ही शुद्धि और ना ही कोई सच्चाई रहता है, तो केवल एक स्तंभ, वो है दया, और इसलिए इसे कलयुग कहा गया है। कलयुग के मनुष्यों में काम, क्लेश, शरीर रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है। वेद, शास्त्र, ज्ञान और धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। इस युग में लोग अल्पबुद्धि और महाअधर्मी होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु किसी को भी नहीं छोड़ते। काम, क्रोध और लोभ के कारण हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। संतान अपने माता पिता को भी अकेला छोड़ देता है। जैसे जैसे यह युग बीतता है, मनुष्य प्रकृति से भी दूर होने लगता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर कई रोगों से घिर जाता है और उसमें आलस जैसे गुण बढ़ जाते हैं। कलयुग में मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को लेकर उसके भूत और भविष्य के बारे में सोचने लगता है, जिसके कारण वह क्रोध और चिंता में रहता है। इसी के कारण मनुष्य की आयु और लंबाई कम होने लगती है। इसी कारण व्यक्ति की लंबाई 6 से 7 फुट और आयु 80 से 90 वर्ष ही रह जाती है। कलयुग की कालावधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वैसे तो कलयुग को श्रापित युग भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी इस युग में एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता के 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का केवल नाम मात्र लेने से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ कलयुग में और भी भयंकर घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्यों में इंसानियत भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विनाश होता है और फिर एक बार नए काल चक्र की शुरुआत होती है। तो आपको युगों के बारे में जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।